रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको अलग अलग पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। वैसे आप रेडियो सिटी पर भी मेरी पौराणिक कहानियां सुन सकते हैं और वीडियो के जरिए मैं आपको सुना रहा हूं शिव महापुराण की कहानियां। हाल में मैं शिव महापुराण पढ़ रहा हूं और अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, हिंदी में ही आती है। ठीक है, इसके अलावा सृष्टि को लेकर, युगों को लेकर अलग अलग तरह की बातें आपको पता चलेंगी। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, शिव महापुराण में भी जो बातें बताई गई हैं वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने तो वहां कुछ और पढ़ा था, यहां कुछ और पढ़ा है, वहां कुछ और लिखा है। लिखा सारी जगह लगभग एक ही बात है, बस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बताता हूं, शिव महापुराण में जब वायुदेव ने ऋषियों को बताया कि तीनों देवों की आयु यानी कि उनकी उम्र कितनी है, तो ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। सबसे पहले तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हमें अज्ञानता दूर करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप 10,000 देवता वर्षों तक, मतलब देवताओं के हिसाब से जो 1000 वर्ष होते हैं उतने 10,000 वर्षों तक आप एक महायज्ञ कीजिए। इस महायज्ञ के पूरे होने के बाद वायुदेव आपसे मिलेंगे, आप उनसे वार्तालाप कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए और फिर आप काशी जाइए भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में, क्योंकि वहां पर वो लीला करते रहते हैं। काशी में भगवान शिव और माता पार्वती। अब ये जगह ढूंढने की बात आई कि किस जगह पर महायज्ञ किया जाए, तो नैमिषारण्य जगह चुनी गई। यहां पर कहीं बताया जाता है कि विष्णु जी ने ऋषियों से कहा कि जहां मेरा चक्र और उसकी नेमी गिर जाए वो जगह आपके लिए अच्छा है। शिव महापुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी सूर्य से एक चक्र की उत्पत्ति करते हैं और ऋषियों से कहते हैं कि जहां इस चक्र की नेमी गिर जाए वहां आप अपना महायज्ञ कर सकते हैं। जहां नेमी गिरी उस जगह का नाम नैमिषारण्य रख दिया गया। एक कहानी में विष्णु जी चक्र देते हैं, एक कहानी में जो शिव महापुराण में है उसमें ब्रह्मा जी चक्र भेजते हैं। कहानी में नेमी ही गिरती है। अच्छा, तो यहां पर जब ऋषि मुनि तपस्या कर चुके होते हैं तो वायुदेव आते हैं। अच्छा, ये वायुदेव और ऋषि मुनियों का जो कॉन्वर्सेशन है बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। मैं आपको सारा तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन उसमें जो तीनों देवों की आयु का वर्णन किया गया है कि इनकी आयु कितनी है वो सुनिएगा। तो वायुदेव बोलते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्यांश होता है। इस प्रकार इस युग की आयु 400,000 वर्ष है ना, 400,000 वर्ष। त्रेता युग 30,000 वर्ष का है, 30,000 होगा, यहां पर थोड़ा सा शायद गलत लिखा है। इसमें 300 वर्ष का संध्यांश होता है। द्वापर युग 200,000 वर्षों का है और कलयुग में 100 वर्ष की संध्या और संध्यांश होता है। जब चारों युगों के 1000 वर्ष बीत जाते हैं, ठीक है, यहां पर देवताओं के जो वर्ष हैं उनकी बात की जा रही है, तब एक कल्प होता है। इस तरह 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं और इस तरह गिनती करते करते सैकड़ों मनु मनवंतर कल्प व्यतीत हो जाते हैं। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की बताई जाती है। अब इसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु लगभग 51 वर्ष की है। अगर हम अभी के मनवंतर की बात करें, आपने भी देखा होगा कि हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत बुजुर्ग दिखाए जाते हैं, जितनी भी फोटोज में दिखाए जाते हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी आयु इस कल्प में, इस मनवंतर में 51 वर्ष की है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तो विष्णु जी का एक दिन होता है, और जब विष्णु जी की आयु पूरी होती है तो रुद्र का एक दिन होता है। तो इस तरीके से तीनों देवों की आयु का वर्णन किया गया है। अगर आप किसी और पुराण में इसे पढ़ेंगे तो वो किसी और तरीके से आपको बताया गया होगा, लेकिन कुल मिलाकर आपको गणित लगभग लगभग ऐसी ही मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं शिव महापुराण से और कहानियां सुनाऊं, या आप किसी और पुराण की कहानी सुनना चाहते हैं, या आपके मन में कोई दूसरी ही कहानी है, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो आप चाहें तो मुझे उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके बारे में पढ़कर पूरा डिटेल में आपके लिए ये कहानी लेकर आऊंगा। फिलहाल ये अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं रेडियो सिटी।